हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका लास्ट चैप्टर है, 18वां चैप्टर जो है बाल दिवस, इस अध्याय का नाम है। और इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट रखा गया और उस टेस्ट के माध्यम से आपसे 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा और उस 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकित को कहा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अंकित को किस अवसर पर भाषण देना था। किस अवसर पर? बाल दिवस पर, क्योंकि अध्याय का नाम ही बाल दिवस है, तो बाल दिवस पर। ठीक है, आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है इसमें कि अंकित का भाषण कौन सुन रहा था। कौन? रामू। ठीक है, और रामू कौन था? अंकित का घर का नौकर था। ठीक है, अगला है अगला प्रश्न थर्ड नंबर का है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि रामू किसके घर का नौकर था। तो किसके? अंकित के घर के नौकर था। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि अंकित का भाषण किसके बारे में था। तो चाचा नेहरू के बारे में था, क्योंकि हमें जो चिल्ड्रन डे अर्थात जो बाल दिवस मनाया जाता है वो चाचा नेहरू के कारण ही बनाया जाता है। अगला है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चाचा नेहरू बच्चों को क्या कहते थे। देश के ये क्या है? राष्ट्र निर्माता है। ठीक है, राष्ट्र निर्माता है, ये कहते थे कि बच्चे जो सो राष्ट्र के निर्माता हैं। और आगे देखिए, कहा जाता है कि अंकित के भाषण का कौन सा अंश रामू को अच्छा लगा था। देखिए, इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का, कि अंकित के भाषण का कौन सा अंश रामू को अच्छा लगा। कौन सा अंश? कि बच्चों को प्यार करने की बात जो उसने कहा, ये बात जो सो रामू को बहुत ही सुनने में अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन, और इसमें समझिएगा, कहता है बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आगे है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जाता है कि रामू का पूरा नाम क्या था। तो रामू का पूरा नाम जो सो रामेश्वर था। अब देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न को, और समझिएगा इसे। कहा जाता है रामू के पिता का क्या काम था। रामू के पिता का काम जो सो बुनकर था, यानी कि वो बुनकर का काम करते थे, रामू के जो फादर थे। आगे है, कहा जाता है गरीब लोग रामेश्वर को किस नाम से बुलाते थे। रामेश्वर को किस नाम से बुलाते थे? रामू के नाम से बुलाते थे। ठीक है, अब हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जाता है अंकित की माँ उसे भाषण के समय क्या करती थी। दूध और नाश्ते देती थी, और वह जो सो खाते जाता था और भाषण अपने मस्तिष्क में, दिमाग में याद करते हुए जाता था। ठीक है, अगला हमारा 12 नंबर का, और इसमें पूछा जाता है आपसे कि अंकित भाषण सुनते समय बार बार किससे अटकता था। किसमें? शब्दों से अटक जाता था। ठीक है, अब हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जाता है आपसे कि रामू किसे बार बार सुन चुका था। तो अंकित का भाषण को, कि रामू जो सामने खड़ा था और जो अंकित भाषण दे रहा था, उस भाषण को बार बार वो सुन चुका था। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है अंकित की माँ ने भाषण आज ना होने पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास रखो, सब सही होगा। ठीक है, क्योंकि अंकित को माँ का पता था, अंकित की माँ को पता था कि अंकित जो सो याद किया, लेकिन थोड़ा बोलने में ये जो सो अटकता है, लेकिन जब बोलेगा तो बोल ही लेगा। ठीक है, आगे देखिए, कहा जाता है अंकित की स्पीच कब होनी थी। कब होनी थी? बाल दिवस पर होनी थी। ठीक है, और अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जाता है आपसे कि अंकित की माँ ने जूते खोजने पर किसे बुलाया। रामू को बुलाया। ठीक है, किसे? रामू को। आगे हम देखते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जाता है आपसे कि अंकित ने किसे जूते पॉलिश करने का काम दिया। तो रामू को दिया। ठीक है, क्योंकि रामू उसका घर का क्या था? नौकर था। ठीक है, और आगे हमारा 18वां नंबर का प्रश्न है, और इसमें समझिएगा, कहा जाता है अंकित ने भाषण में किसका उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया? चाचा नेहरू का उल्लेख किया, क्योंकि चाचा नेहरू के बारे में वो खासकर ज़्यादा उन्हें पता था। अगला हमारा कि चाचा नेहरू किस वस्त्र में दिखाई दिए। चाचा नेहरू जो सो सफ़ेद शेरवानी और पैजामा में और टोपी में जो सो वह दिखाई दिए। अगला है, चाचा नेहरू की तस्वीर अंकित ने कहाँ देखी थी। स्टडी रूम में देखी थी। ठीक है, स्टडी रूम में। और अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका जो सो टेस्ट का क्वेश्चन प्रारंभ होता है, और टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। और अगर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए,
और जानते नहीं तो अब हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जो सो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहा जाता है नेहरू जी की तस्वीर में सीने पर क्या था। तो अगर आप तस्वीर देखें, थंबनेल में भी आप देखें तो क्या था उसे देखकर आप बता सकते हैं। अगला हमारा अंकित की मम्मी क्या क्या खिलाते हुए भाषण आद कराती थी। तो क्या आपको पता होगा कि क्या खिलाते हुए उसे आद करवाती थी। अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है रामू का सपना किससे जुड़ा था। रामू का सपना किससे जुड़ा था। ये 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से आप किसी भी एक विकल्प को चूज कीजिए और उसका आंसर आप सही बताइए। अगला 24 नंबर का है कि अंकित का भाषण सुनकर रामू को क्या लगता था, आंसर दीजिए। और 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा जाता है कि घर के लोग रामू के प्रति कब बदलें, इसका आंसर भी आप स्वयं दीजिए। और इस प्रकार इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो समाप्त होता है और साथ ही साथ इसका जो आपका टेस्ट था वो भी दोनों समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।